नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप मेष से लेकर मीन राशि के जातक हैं तो मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हो रहा है, वह किस तरह से आपके जीवन में प्रभाव डालने वाला है 1 महीने के लिए। क्योंकि सूर्य की जो स्थिति होती है वह 1 महीने एक राशि में संचरण की होती है। जैसे ही 1 महीना पूरा होता है सूर्यदेव जो है वह अपना घर बदल देते हैं, अपनी राशि को बदल देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है सूर्य के विषय में यहाँ पर कि हमारे भारतीय ज्योतिष में सूर्य संक्रांति का बहुत ही महत्व है, जिससे कि हम मास के फल को जानते हैं। एक माह का जो फल है वह सूर्य से हम डिसाइड करते हैं, इसीलिए अंग्रेजी तारीख के जो दिन है वह निश्चित है कि सूर्य जो है वह संचरण इसी दिन लगभग इसी दिन पे करेगा, चाहे मेष से लेकर मीन राशि तक का संचरण हो। भारतीय ज्योतिष में ग्रहों को कुछ नैसर्गिक कार्य सौंपे गए हैं और भारतीय ज्योतिष के आधार पर फलित का जो आधार है वह है ग्रह राशियां और भाव। अगर हमें ग्रह राशि और भाव के विषय की जानकारी नहीं है तो हम फलित ज्योतिष को बहुत अच्छे से डिफाइन परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड की आत्मा कहा गया है सूर्य को। सूर्य जो है वह पराक्रम है हमारे जीवन में, सहानुभूति हम किसी के प्रति प्रकट करते हैं या फिर अहम की जो भावना एक अंदर होती है, यश होता है, इस प्रभाव का कारक ग्रह क्या है? सूर्य है। और सूर्य, यही सूर्यदेव जो है वह राशि बदल रहे हैं और सूर्यदेव जो है वह दक्षिणायन, सूर्य जो है वह पूर्व अपने गोलार्ध में दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो 14 जनवरी को 14:29 यानी दोपहर 2:29 से लेकर वह मकर राशि में 13 फरवरी 2022 तक संचरण करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि संक्रांति का जो पर्व हम मनाएंगे वह 15 जनवरी को मनाएंगे, क्योंकि उत्तरायण सूर्य जब प्रवेश करते हैं तो हमेशा कोई भी पर्व हम मनाते हैं तो सूर्योदय काल से जो प्रारंभ हो काल वही हमारे लिए सबसे शुभ और महत्वपूर्ण होता है। तो 15 तारीख को हम मकर संक्रांति का शुभ पर्व जो है वह मनाएंगे कि सूर्य मकर में प्रवेश करेंगे, अपने उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारी जन्मपत्री में सूर्य पीड़ित है अवस्था में है ना, तो वो क्या क्या रोग हमें प्रदान करेगा, क्योंकि सूर्य जो है वह स्वास्थ्य का कारक ग्रह भी होता है। स्वास्थ्य का कारक ग्रह हम सूर्य को मानते हैं और सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं तो एक विशेष शुभता लेकर यहाँ पर 6 महीने के लिए सूर्यदेव जो है वह आ रहे हैं। सूर्य यदि पीड़ित होता है तो उच्च रक्तचाप प्रदान करता है, तीव्र ज्वर हमें देता है, पेट से संबंधित या फिर नेत्र से संबंधित बीमारी हमें सूर्यदेव प्रदान करते हैं, पित्तज बीमारियाँ या फिर हृदय से संबंधित रोग जो है वह सूर्य हमें प्रदान करता है। क्षय रोग, पेचिस जैसे रोग हमें सूर्य, क्योंकि पेचिस भी पेट में कुछ गड़बड़ी की वजह से या फिर कोई बैक्टीरिया की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसकी वजह से हमें इस तरह की बीमारी होती है। तो सूर्यदेव पेट के कारक ग्रह हैं और पंचम भाव उनका कारक ग्रह है, कारक भाव है, तो इसलिए सूर्य जो है वो खासकर पेट से संबंधित बीमारियों को देते हैं अगर हमारी जन्मपत्री में पीड़ित अवस्था में विद्यमान है। सूर्य किन किन अंगों को प्रभावित करता है, कौन कौन से अंग हैं जिस पर सूर्य का आधिपत्य होता है हमारे पार्ट ऑफ बॉडी में, हमारे कालपुरुष की कुंडली में? हमारे सिर, पेट, हड्डियां, हृदय, नेत्र, मस्तिष्क जैसे अंगों पर सूर्य का विशेष प्रभाव होता है और जैसे ही सूर्य पीड़ित होंगे इन सारे प्रभावों को सूर्य क्या है प्रभावित करेंगे, अब चाहे शुभ में हो या फिर अशुभ में हो। ये स्थिति आप अपने जन्मपत्री में देख लें। सूर्य जो क्या है बीज का विकास करता है, यानी सूर्य अगर उगता नहीं है तो पौधे विकसित नहीं होते हैं। उसी तरह सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है। अगर सूर्य की दृष्टि हम हमारे जन्म कुंडली में या सूर्य हमारे जीवन में अपने प्रभाव को कम कर दे तो हमारे जीवन का विकास, हमारे जैसे जीव का विकास जो है वह संभव नहीं है। ठीक है, तो आपने जाना सूर्य के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी। अब मैं आपको यहाँ पर आगे बताने जा रही हूँ कि मेष से लेकर मीन राशियों पर सूर्य किस तरह से प्रभाव डालते हैं। और सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं 14 तारीख को, यानी 14:29 दोपहर में, है ना। तो और 1 महीने के लगभग वह किस तरह का प्रभाव आपको प्रदान करेंगे, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मेष से लेकर मीन राशि के किस भाव में सूर्य का संचरण होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ आपको बताएंगे कि यदि आप मेष राशि के जातक हैं या फिर मेष लग्न के जातक हैं तो सूर्य जो है वह आपके 10वें भाव में संचरण करेगा। ठीक है, 10वें भाव में वहाँ पर
मकर राशि आएगी और मकर राशि में जैसे ही सूर्यदेव जो है वो प्रवेश करेंगे उसमें आपके समस्त इच्छित कार्यों की प्राप्ति होगी। दसम भाव में इच्छित कार्य यानी मन को हर्ष करने वाले, मन को प्रसन्न करने वाले कार्य वह आपसे करवाएंगे, यानी आपके कार्यों की सिद्धि होगी जो बहुत समय से आपने सोच के रखा है। मेष राशि वाले जो जातक हैं, मेष लग्न वाले जो जातक हैं, उनके लिए कार्य की सिद्धि कराने के लिए 14 जनवरी 2022 से लेकर 13 फरवरी 2022 तक सूर्यदेव आ रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आप वृष राशि के जातक हैं, वृष लग्न के जातक हैं, तो सूर्यदेव आपके जन्म कुंडली के या फिर राशि कुंडली के 9वें भाव में संचरण करेंगे। तो 9वें भाव में मकर राशि होती है और वहाँ पर सूर्यदेव बैठेंगे तो वह त्रिकोण हो गया आपका। तो 9वें भाव में बैठकर वह आपको आपके प्रभाव को थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि 9वां भाव जो है अपने प्रिय लोगों से थोड़ी सी दूरी बना देता है। तो ये जो प्रभाव है, थोड़ी सी दूरी बनाने के लिए सूर्यदेव आपके 9वें भाव में आएंगे और जो भी कार्य आप कर रहे हैं, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपके जो भी कार्य का क्षेत्र है उसमें थोड़ी सी असफलता देंगे, है ना। और मन इसको लेकर थोड़ा सा आपका दुखी हो सकता है। अब यदि आप मिथुन राशि और मिथुन लगन के जातक हैं तो आपकी राशि और आपके लग्न से 8वें भाव में सूर्यदेव जो है वह संचरण कर रहे हैं। जब भी 8वें भाव में सूर्यदेव संचरण करते हैं तो मन को पीड़ा देते हैं, चाहे वह शरीर को पीड़ा प्रदान करते हैं। आपका मन रोग से ग्रस्त हो सकता है, शरीर रोग से ग्रस्त हो सकता है, मन थोड़ा सा दुखी हो सकता है, राजा या फिर अधिकारी से आपको भय मिल सकती है या फिर उनकी नाराजगी का भाजन करना पड़ सकता है। हो सकता है वो आपके जो वरिष्ठ हैं, अधिकारी हैं या फिर आप जिसके अंडर में काम करते हैं वो आपसे थोड़ा सा नाराज हो जाएं किसी बात को लेकर। तो इस बात का आप ख्याल रखें और सूर्य से रिलेटेड कुछ उपाय जरूर कर लें। यदि आप कर्क लगन और कर्क राशि के जातक हैं तो सूर्यदेव आपके 7वें भाव में संचरण करेंगे। 7वां भाव साझा का भाव होता है, पति पत्नी का भाव होता है। आपके 10 से 10 भाव कार्य क्षेत्र का भी भाव हम 7वें भाव को देखते हैं। 7वें भाव में जैसे ही सूर्यदेव आपके संचरण करें, यानी मकर राशि 7वें भाव में आती है, तो आपको प्रवास की स्थिति सूर्यदेव यहाँ पर बना सकते हैं। यात्रा कराएंगे जरूर से, पेट से संबंधित थोड़ी सी जो पीड़ा है वह आपको यहाँ पर हो सकती है, मान सम्मान दिलाएंगे, लेकिन हानि से आपको यहाँ पर बचना होगा। पूरी तौर पर मान सम्मान आपको नहीं मिल सकता है, हो सकता है इसकी कुछ हानि हो, कुछ हानि है अगर, तो आपको सूर्य का उपाय करना है और इसको लेकर आपको अपने मन में बिल्कुल से पीड़ा नहीं रखनी है, लेकिन इस तरह की स्थिति जो है वह क्रिएट हो रही है। यदि आप सिंह लगन के जातक हैं तो आपके 6वें भाव में सूर्यदेव संचरण कर रहे हैं। सिंह लगन और सिंह राशि के जातक जो भी होते हैं उनके 6ठे भाव में मकर राशि विद्यमान होती है। 6ठे भाव में आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, बहुत दिनों से शत्रु जो है वह आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि शत्रुदेव जो है वह 1 महीने के लिए परास्त हो रहे हैं, है ना। और शत्रु का नाश करेंगे आप और रोगों का भी खात्मा करेंगे, यानी आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे, अपने चेकअप कराएंगे, तो उसमें क्या निकलेगा, रिजल्ट जो है वो बिल्कुल से नेगेटिव है ना। मतलब आप स्वस्थ रहेंगे, शत्रुओं से आपको छुटकारा इस 1 महीने में मिलेगा, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेनिफिट वाली है। अब यदि आप कन्या लगन और कन्या राशि के जातक हैं तो सूर्यदेव आपके 5वें भाव में संचरण कर रहे हैं। 5वें भाव में गोचर करने की जो स्थिति है वह किस तरह से आपको अपने लोगों में, अपने परिवार में किस तरह से आपको प्रभावित करेगा, इस विषय की जानकारी आपको मैं यहाँ पर प्रदान करूँगी। 5वें भाव में आपका मन जो है थोड़ा सा क्रोध की स्थिति में आ सकता है। इस 1 महीने के लिए आपका मन थोड़ा दुखी हो सकता है और आपको अपने पेट से संबंधित रोग के लिए ख्याल रखना है, या अन्य अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत है तो आपको यहाँ पर अपना ख्याल जरूर रखना है। थोड़ी सी इस तरह की स्थिति बनेगी कि पैसे की आमदनी कम हो रही है, एक दरिद्रता जैसा अनुभव आपको महसूस होगा इस 1 माह के अंतर में, यानी बहुत सारे खर्चे होंगे और ऐसा लगेगा कि पैसा नहीं है ना। तो यदि आप तुला लगन और तुला राशि के जातक हैं तो आपके जन्म कुंडली के 4th भाव में सूर्यदेव का संचरण हो रहा है। आपके लग्न, आपके राशि और लग्न कुंडली से 4th भाव में सूर्यदेव संचरण करेंगे, तो 4th भाव में जब भी सूर्यदेव संचरण करेंगे तो आपको व्यसन में लिप्त करेंगे। सुख का भाव है ना 4th भाव, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, भाई बंधु का भाव है, वो तो आपको व्यसन में लिप्त कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा सुख आप इस 1 महीने में ना लें। 14
जनवरी 2022 से लेकर 13 फरवरी 2022 तक उन व्यसन में लिप्त लोगों और व्यसन में लिप्तता से आपको यहाँ पर बचना होगा, जिससे कि उसकी शुभता आपको मिल सके और तब आपको प्रॉपर सुख मिल पाएगा। यानी रोग और सुख की हानि यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है यदि आप तुला लगन और तुला राशि के जातक हैं। अब अगर आप वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपके लग्न और आपकी राशि से तृतीय भाव में सूर्यदेव संचरण कर रहे हैं मकर राशि में, और 1 महीने के लिए सूर्य का जो संचरण है वह आपको धन प्रदान करने आ रहा है। यानी तृतीय भाव में शनिदेव बैठकर आपको काफ़ी धन देंगे और स्थान की प्राप्ति भी करा सकते हैं, मनचाहा जगह स्थान दिला सकते हैं। स्थानांतरण की भी एक जो इच्छा है आपकी वह पूरी हो सकती है। धन की तो इच्छा पूरी ही होगी और कुछ जुटा पाएंगे, कुछ धन आप बटोर पाएंगे और उस संग्रह की वजह से आपको आपके मन में हर्ष प्राप्त होगा। शुभ समाचार मिल सकता है आपको इस 1 महीने में और शत्रु परास्त हो जाएंगे, है ना। तो ये स्थिति आपकी बहुत अच्छी बन रही है यदि आप वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातक हैं। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप धनु लगन और धनु राशि के जातक हैं तो आपके राशि लग्न से और आपके लग्न से द्वितीय भाव में शनिदेव का संचरण सूर्यदेव का संचरण हो रहा है। द्वितीय भाव में सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। द्वितीय भाव में रहने की वजह से आपको थोड़ा सा भय की स्थिति बना सकते हैं। धन व्यय हो सकता है, धन खर्च हो सकता है, सुख बिल्कुल से आपको ऐसा लगेगा कि इन 1 महीने में इतनी ज़्यादा व्यस्तता है कि थोड़ा भी हमें सुख का अनुभव नहीं हो पा रहा है। आप ज़िद्दी रहेंगे, ज़िद करेंगे और लोगों का आपका जो एक विश्वास है वो चला जाएगा। लोग आपसे धोखा कर सकते हैं, इसमें आपको सावधानी बरतनी है इस 1 महीने में, यानी 14 जनवरी 2022 से लेकर 13 फरवरी 2022 तक ये स्थिति आपको कंट्रोल करनी है। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप मकर लगन और मकर राशि के जातक हैं तो आपके राशि और लग्न से आपके लग्न यानी प्रथम भाव में ही शनिदेव का संचरण हो रहा है। तो यहाँ पर आपको प्रवास की स्थिति बना सकते हैं। जन्म राशि से जब सूर्य राशि में ही संचरण करता है तो चंद्रमा और सूर्य की एक साथ स्थिति यहाँ पर बनती है, तो प्रवास की स्थिति आपकी यहाँ पर बन सकती है। इसको लेकर आपको थोड़ी अगर आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो बहुत प्रिपेयर होकर अपने हेल्थ का प्रॉपर चेकअप करा के ही बाहर निकलें। ये शुभता आपको यहाँ पर प्रवास में मिल रही है, कुछ बेनिफिट मिल सकता है आपको प्रवास में। फिर हम बताएंगे कि यदि आप कुंभ लगन और कुंभ राशि के जातक हैं तो आपके लग्न और आपकी राशि से 12वें भाव में सूर्यदेव जो है वह मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। अपने से 12वें भाव में थोड़ा सा क्लेश की स्थिति बना सकते हैं, चाहे वह परिवार में हो, आपके कार्य क्षेत्र में हो, व्यय की स्थिति भी बन सकती है, कुछ रोग इसका अनुभव हो सकता है और आपके जो दोस्त हैं वही संभावना बन रही है कि वो आपसे कुछ अनबन की स्थिति बना रहे, कुछ दुश्मनी जैसा योग बन रहा है। तो यहाँ पर बहुत सावधान और सतर्क रहना है आपको यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं। तो 12वें में बैठकर सूर्यदेव जो है स्थिति से 2-4 आपको करा रहे हैं। मीन राशि और मीन लगन के अगर आप जातक हैं तो 11वें भाव में सूर्यदेव जो है वह संचरण कर रहे हैं आपके जन्म कुंडली और आपके राशि कुंडली से। 11वें भाव में बैठकर वह आपको मान सम्मान दिलाएंगे, यानी 14 जनवरी 2022 से लेकर 13 फरवरी 2022 तक स्थानांतरण के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो ये निश्चित है हो जाएगा। अगर नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी मिलेगी, स्थान प्राप्ति का योग बन रहा है, आपके मान सम्मान की स्थिति बन रही है, धन लाभ की स्थिति बन रही है। और अगर बहुत दिनों से रोग चला आ रहा है तो प्रॉपर आपको रोग से छुटकारा भी मिलेगा और आपका मन जो है वह प्रसन्न होगा इस 1 महीने के लिए। ठीक है, आगे की स्थिति मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आपने जाना कि सूर्य किस तरह से कार्य करता है। और हाँ, उपायों में यदि आपके जैसे मैंने बताया कि जो आपका लग्न है, जो आपकी राशि है, अगर वह शुभ नहीं है आपके लिए, उसमें सूर्यदेव का संचरण शुभ नहीं हो रहा है उस भाव में, तो आपको सूर्यदेव से संबंधित मंत्र का जाप करना है। ओम ह्रीं रौम सूर्याय नमः यह बीज मंत्र है, तो इसका 108 बार जप करें और सूर्यदेव को जल दें या फिर प्रणाम सूर्योदय के समय जरूर से करें। इसका बेनिफिट आपको यहाँ।
अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में साझा ज़रूर करें। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। समय मिलने पर मैं आपको उससे अवगत ज़रूर कराऊंगी। और हाँ, हर बृहस्पतिवार और रविवार को हमारा लाइव होता है, तो आप हमारे लाइव प्रोग्राम से ज़रूर जुड़ें और अपने प्रश्न जो है वह डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वहाँ पर पूछ सकते हैं। और ज्योतिष से संबंधित अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो वहाँ पर आप मेरे लाइव के दौरान पूछ सकते हैं। नमस्कार, जय श्री